चप्पल निकलत या पैसा मांगत रहे चप्पले से मरती बात बेच के दे देती। इ लोग के घर खाइत महाराज भीख मांग के खा लेती। तो बोलते हैं कि ये बनिया का दुकान है कि डेली दौड़ दौड़ के आते हैं। तो नहीं पूछा बोलो तुम्हारे बाप का जो हम नहीं आएंगे यहाँ पे। हम बोले कि अंचल करा ले किसी के बाप है आप बोल। अगर ये वीडियो साहब ईमानदार होते, घुसखोरी नहीं करते होते, पैसा नहीं लूटते होते, आम जनता से गलत पैसा नहीं लेते होते तो इनको आज कार्यालय में बैठे होना चाहिए। हमरा के आवास पास हो ना भइल 20,000 रुपया कॉल ना थे ओइसे ना के कहलक 20,000 रुपया देवे खातिर। ओ एक मियां हुआ कॉलेज जावे के 20,000 रुपया दियो उठा के का। इस वक्त हम लोग सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पे एक गाड़ी है। इस गाड़ी पे लिखा हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। यहाँ पे कुछ आम लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही रास्ते में हम लोगों को कल एक गाड़ी मिला था जिसपे सरकार एक गाड़ी घुमवा रही है, उस पे बैनर लगा हुआ था संविधान बचाओ। अब जरा सोचिए, सरकार संविधान बचाने में लगी है और इस प्रखंड कार्यालय के जितने सारे लोग हैं सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो पदाधिकारी कार्यालय से गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। अच्छा, इतना अपना काम धाम छोड़ के सब लोग ब्लॉक परिसर में क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आए हैं। कैसा भ्रष्टाचार हो गया आप लोग के साथ? पंचायत में हो रहा है, इंदिरा आवास में। इंदिरा आवास सहायक और मुखिया का कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन ही लिए। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को तो पहले उले आए हुए हैं। इंदिरा आवास में क्या हो रहा है नहीं समझे बात हम? इंदिरा आवास एक इंदिरा आवास में 40,000 लिया जाता है। क्या ले रहा है 40,000 रुपया? आवास सहायक और मुखिया जी लेते हैं। अच्छा, आवास सहायक लेते हैं, मुखिया जी भी लेते हैं। उसमें बीडीओ साहब का भी भागीदारी रहता है, इसलिए कि वो जांच नहीं कर पाते हैं। इसका नियम है कि सबसे पहले बीडीओ साहब नाम आए तो बीडीओ साहब अपने से, इसके पहले भी अधिकारी लोग थे। अच्छा, इसमें जांच रहे थे, बाकी ये सब लोग नहीं जाते हैं। इसका कागज में आपके कहने का मतलब है कि बीडीओ साहब घूसखोर हैं? जी 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 एकदम पक्का है। पैसा ले लेता है इसलिए जांच करना नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जितना भी सरकारी एक बयान आप दे रहा है, वीडियो सब लोग के पास रिकॉर्ड रहेगा, कल होके बयान से बदलना नहीं। नहीं हम लोग बदलने वाले थोड़े हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो साहब को चाहे आपका जो इंदिरा आवास सहायक है, वार्ड है, मुखिया किसी को पैसा दिए होंगे इंदिरा आवास के लिए, इसमें से कुछ लोग हैं। हमरा के आवास पास हो ना भइल 20,000 रुपया कॉल ना थे ओइसे ना के कहलक 20,000 रुपया देवे खातिर। ओ एक मियां हुआ कॉलेज जावे के 20,000 रुपया दियो उठा के का देता हां तो ना हमरा ना जुटल ना जुटल। अच्छा, वो मुखिया जी के चमचा बड़े हो तो रउवा से 20,000 रुपया मांगले तो ना देनी रुपया? हमरा होले त कहां से रुपया होइले नहीं के महाराज? हमरा त खाए के होले के दोसर कोई खियावत है, रउवा के दोसर कोई खियावत है। अच्छा, तो नाम बा लेकिन पैसा ना देनी तो अपने के इंदिरा आवास के लाभ ना मिलल? ना मिलल। कितना उम्र होता रहा? ये 70-75 70-75 होता। पैदले चल के तहाँ ले आइल बनी? मालिक घर बसौली से काहे खातिर आइल बनी? इंदिरा आवास खातिर? यही खातिर आइल बनी। खेत तो बाकी ना तनी मनी बाटे, तनी मनी बात बेच के घूसखोरबा सबके दे देती। तनी मनी बात बेच के दे देती। इ लोग के घर खाइत महाराज भीख मांग के खा लेती। भीख मांगते ना मोरे भीख मांगे ना जाए ना खाए हम। ना तो चप्पल निकलत या जैसे पैसा मांगत रहे चप्पले से मरती। देखिए, ये वृद्ध चाचा हैं, इंदिरा आवास का लाभ इनको मिलना चाहिए था। वीडियो साहब अगर यहाँ पे होता तो उनसे सवाल पूछते हैं हम। ये व्यक्ति इंदिरा आवास में जिसका नाम है, अब 20,000 30,000 रुपया नहीं है तो ये व्यक्ति देखिए चप्पल देखिए, बेचारा का चप्पल घिस गया है। ये लोग चप्पल हाई प्रोफाइल क्वालिटी का पहनता होगा तो पैसा ये लोग का कहाँ से आता है, इसका भी जांच होना चाहिए। अगर ये वीडियो साहब ईमानदार होते, घुसखोरी नहीं करते होते, पैसा नहीं लूटते होते, आम जनता से गलत पैसा नहीं लेते होते तो इनको आज कार्यालय में बैठे होना चाहिए था। लेकिन इनको पता था कि जब लोग यहाँ पे पहुंचे तो कोनो न कोनो वैसा आएगा जो हमसे सवाल मेरे छाती पे चढ़ के पूछेगा। पहले कार्यालय से गायब हो गए। अब काल होकर जब सवाल पूछेंगे कार्यालय में काहे नहीं थे तो झूठ मूठ के कह देंगे फलाना जांच ठेकाना जांच करना था। जांच का आज समय था, पहले से बताए थे आप लोग यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसको बताए 8 दिन पहले इसको बताए थे आप लोग, उसके बावजूद भी गायब हो गए। अब सवाल पूछा जाएगा तो वीडियो साहब क्या कहेंगे, जाइए ना महाराज हमको जांच करना था। उसे ज्यादा जबरदस्ती करिएगा तो वही सरकारी काम में बाधा डालने का एगो FIR हो जाएगा। तो ये FIR से हम डरने वाले नहीं है। आज आए हैं तो 2-4 दिन रहेंगे। जब तक हमारे पुख्ता सवाल का पुख्ता जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। इनको शायद लगता होगा कि हम बच जाएंगे, तो बचने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये आवेदन है जो आप लोग दिए हुए थे। हाँ,
प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दे दिए थे। महाराज आप लोग भी गलती कर दिए थे। जेकरा के चोर घूसखोर कर जो पैसा खुद खा के ब्लॉक में बैठता है ओकरे के आवेदन देता है कि मैं आपके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता हूँ। बड़ा बाबू को दिए थे हम लोग, हाँ। बड़ा उसे रिसीव कराए थे तो उनके नाम से ही आवेदन लिखा हुआ है बिना प्रखंड में उनको रहने के लिए, वीडियो साहब को उनको रहने के लिए, लेकिन नहीं रहे। तो अगर आप लोगों में हिम्मत और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो थाना में जाके एक आवेदन दीजिए इनके नाम पे कि बीडीओ साहब को आवेदन देने के बावजूद भी हमारे धरना प्रदर्शन से गायब हो गए हैं। आवेदन दीजिए, उसके बाद देखिए इनका मतदारी का जो खेल चलता है ब्लॉक में 10 दिनों के अंदर सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तब, और नहीं तो आप लोग चाहते हैं कि झूठ मूठ के मीडिया में हमारा चेहरा आए, लोग जाने कि फलाना पंचायत के फलाना नेताजी हैं। अगर वैसे करना तो प्रदर्शन करते जाइएगा, कहियो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सही हक मिलना चाहिए जनता को। क्या सुधार करवाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें सुधार होना चाहिए। जो भ्रष्ट अफसर हैं चाहे प्रतिनिधि हैं, उससे भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? कैसे किसको सुधारिएगा? आपके मुखिया जी पैसा लेते हैं, मुखिया जी का दलाल खुलेआम पैसा मांगता, देखिए चाचा से मांग रहा था चाचा। इसलिए और उसके बाद अब आप ही लोग तो कह रहे कि वीडियो साहब भी पैसा लेते हैं। इसीलिए तो पदाधिकारी के पास आए हैं कि पदाधिकारी सुधार करे, कि रिश्वतखोरी घूसखोरी बंद हो। पदाधिकारी के पास आए तो पदाधिकारी ना। बाकी एक जगह का ये हाल नहीं है। अब हम सिवान से वीडियो बना रहे, इसका मतलब नहीं खाली सिवाने में भ्रष्टाचार है। सिवान, गोपालगंज, छपरा, बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। वीडियो से लेकर के सीओ साहब तक, भले सीओ साहब अगर होंगे हमारा बात सुनते होंगे तो उनको बुरा लगता होगा, लेकिन दाखिल खारिज के नाम पे भी जबरदस्त लूटा जाता है। हाँ देखिए, अब दाखिल खारिज का नाम लिए तो हर महीने से जा रहे हैं। ठीक है, 8,000 रुपया दे चुके हैं 3-10। किसको दे दिए हैं? कर्मचारी साहब का, दलाल का कर्मचारी साहब दोनों थे। वो बोले कि कितना मांगे हैं, हम बोले कि सर वो 9,000 रुपया मांगता है तो कुछ कम दे दीजिए उसी में। कर्मचारी साहब कह रहे थे। उस दलाल एक बार ताली बजाइए, कम से कम इनके अंदर हिम्मत है कि जिसको पैसा दे उसके खिलाफ बोलते रहे हैं कम से कम। वो दलाल का नाम है अपू पांडे। अच्छा, हाँ, वो कर्मचारी साहब पंडित जी मैंने 9,000 मांगे तो बड़ा रहम कर दिए, 1,000 छोड़ दिए। नहीं, छोड़े नहीं है। वो बोले कि आपको एक कर देते हैं, ये देना पड़ेगा। हाँ, और 3 ठो दस्तावेज में आपका जैसे जिससे लिखाए हैं उसका दस्तावेज लाइए तो ये करेंगे, और नहीं तो ये नहीं होगा। काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है अभी तक। बोल रहा है तो बावरी नहीं होगा ना, बोल रहे हैं तो होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन हम तो जो दिए हैं, जो कह रहा है वो कहना पड़ेगा हमको। यही बात है। अब बताइए, कर्मचारी साहब खुलेआम पैसा मांगे तो सीओ साहब के अंदर अगर दम है, इनके कलम में तो ताकत है, लेकिन ये लोग दम नहीं लगाते हैं। ये लोग दम खाली आम गरीब लोगों पे लगाएंगे। अगर सीओ साहब वास्तव में अगर ईमानदार हैं तो उस कर्मचारी का एक बार जांच हो जाना चाहिए। जैसे गवाह के रूप में चाचा खड़े कि मैंने पैसा दिया है तो दिया है, उसका वीडियो भी है मेरे पास, तो कम से कम सीओ साहब जाके कार्रवाई करे उसके ऊपर। वैसे भ्रष्ट लोगों को सुधारना होगा। अगर कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसका मतलब सीओ साहब इसमें संलिप्त होंगे। तो हम जाते हैं तो बोलते हैं कि ये बनिया का दुकान है कि डेली दौड़ दौड़ के आते हैं। तो नहीं पूछा ब्लॉक तुम्हारे बाप का, जो हम नहीं आएंगे यहाँ पे। हम बोले कि अंचल कार्यालय किसी के बाप है, का आप है। बोल दीजिए तो हम नहीं आएंगे, आप कर दीजिए मेरा काम। तो जाइए, धीरे धीरे पुराना काम है, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। हम बोले कि पैसा से कोई बात नहीं, आप मेरा काम तो कर दीजिए उसमें सर। भी हिम्मत लगा दी। हाँ, उसमें भी हम हिम्मत लगा दिए। जमीन में जिसका दाखिल खारिज करवा रहा है, आप ही का पौटीदार उधर नहीं, मेरा बैनामा जमीन है। आपका जमीन है? हाँ। तो यो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, मेरा बैनामा जमीन है, उसका रसीद भी कटा हुआ है और हमारे रजिस्टर 2 में अभी तक नहीं चढ़ा है। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन करा के लाए तो बोलते हैं कि ये 3 गो दस्तावेज का आपका 9,000 रुपया लगेगा, और 3 ठो दस्तावेज को यदि कोई सा होगा कागज लाइएगा तो इसको करेंगे। हाँ, अब सोचिए, जब इनका जमीन इनके नाम पे नहीं हो रहा, इनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, वही कोई भू माफिया आके 10-20 हजार रुपए उन लोग को मुंह पे मार दे, तो बिना कहीं दौड़े, बिना परेशानी का एकदम धक्का धक सटासट और फटाफट काम हो जाएगा। अब जरा सोचिए। हाँ, आइए, बताए बता दिए, सब चीज बता दिए। कहाँ है चाचा? हमारे घर बसौली। क्या दिक्कत बा रहुआ के? हमरा दिक्कत कुछ नहीं है। तमाशा देखे आइल बानी, अब बोला के लोग लाइल बगा। मुखिया जी का हाँ, खबर है, आए हैं। अच्छा, मुखिया जी कह दिया कि चलना है तो चल दिए। क्या मुखिया जी है? मुखिया जी क्या खा रहा है? क्या मुखिया जी हैं? सर तो आप मुखिया जी हैं? मुखिया नहीं है, पूर्व थे। हाँ, तो ये लोग आप ही के बारे में कह रहा है कि पैसा लेते हैं। नहीं, हमारे बारे में नहीं। वर्तमान में हम तो अच्छा। हमारे रिजी में 6.5 लाख रुपया लिया गया था। हमने कहे कि गरीब लोगों से पैसा मत लिए, हमको दरकिनार करके 6.5 लाख लिया है। हम आए, तुरंत पता चला 2 महीने के बाद तो सभी मुसलमानों को लेकर के चले। मुसलमानों का पैसा था वो 40 हुआ का। तो ब्लॉक पर धरना दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहे कि ना आप ड्रामा कर रहे हैं। हमने आवेदन लेकर के मीडिया भाई लोगों को बुलाए, एक आवेदन एक कॉपी थाना में दिए तो थाना में भी नहीं रिसीव हुआ। अनुमंडल अधिकारी के यहाँ रिसीव हो गया हमारा आवेदन। जब वहाँ रिसीव हो गया
तो 2 दिन के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 10 बजे रात को हमारे दरवाजे पर आए और मुझको पांजा में दिए, कहे कि 1 दिन का मोहलत दिए, सब काम हो जाएगा। जो अनिल कुमार गुप्ता जो अभी बोल रहा है, वो अनिल कुमार गुप्ता सहायक जो हमारे पंचायत में 6.5 लाख रुपया वसूला, चंदा लगाया। अच्छा, आप इसे पूर्व में मुखिया थे। हाँ, चंदा लगाया। पूरा मत मानिएगा, तो उस समय आप कितना पैसा लेते थे इंदिरा आवास का? हम बता रहे हैं, 6.5 लाख रुपया वसूला, जिन गरीब लोगों को लिया था। पंचायत में बैठक बुलाई गई। कहाँ था लाल बाबू सिंह, लाल बाबू चाचा, 100 आदमी के बीच में सभी लाभुकों को बुलाया गया। अब बार कितना आपका से पैसा लिया है, तो 25,000 दीजिए पैसा, ये अपने हाथ से पैसा लेके घूमे, थोड़ा आपको भी लोग देखे कि हाँ आप सब लोग के पैसा जी मुखिया जी उसार के 7 लाख आ सब जितना लोग के मिल रहे वो लोग वही जब बंटवानी हमनी के हाथ। सब लोग का पैसा जो वसूल लिया था लोग वापस हो गया। अच्छा, तो वापस सब हो गया, तो उन लोग का काम हुआ कि नहीं? इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला? हुआ है, थोड़ा मिल गया है। ये मुखिया जी दिवा है, दोसर के ना दिवा लोग, मुखिया जी वार्ड सब उठा के धो ले। चलिए, बाकी एक बार इसका भी हम जांच करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिनको मुखिया जी ने पैसा वापस करके फ्री में इंदिरा आवास दिया था। चलेंगे, वहाँ भी चलने का प्रयास रहेगा। बाकी सिवान के इस लकड़ी नबीगंज प्रखंड कार्यालय से ये लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे भी लगा कि इस प्रदर्शन में मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार का शायद इकलौता ही प्रखंड कार्यालय जहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और वीडियो साहब के कार्यालय के सामने दिखाइए ना, सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी का कक्ष है, और उनके कक्ष के सामने जो है सारे लोग इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और बाकी कुछ कर्मचारी साहब का भी बात आया, कुछ सीओ साहब का भी बात आया। अगर यहाँ के जो अधिकारी गण अगर ईमानदार हो तो थोड़ा एक बार जांच होकर के जाने दीजिए, बड़ा तेजी है, जाने दीजिए, पहले जाने दीजिए लोग को, और एक बार जांच होकर के जो उचित कार्रवाई होना चाहिए तो उचित कार्रवाई लोगों के ऊपर किया जाए। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है? का चाची कहाँ बनी इंदिरा आवास खातिर मिल गई ना? कोई कहला त भरनी ओ मुखिया जी के लगे, ओ मुखिया जी के लगे, अभी कोनो एथी दा भई नाम आइल बा कि ना राउर? ना, थोड़ा देखवाइए इनका नाम है कि नहीं। क्यों जब जाएगा मीडिया उनके ऊपर 353 का धारा लगाएंगे। वो आप आए हैं आज सवाल पूछने जाइएगा कि ऐसा क्यों प्रखंड में हो रहा है, 353 का धारा लगाएंगे। जैसे 353 से क्या हो जाएगा? फांसी हो जाएगा? फांसी नहीं होगा, वो चाहते हैं कि हम अपना दबदबा बना कर। उससे क्या होगा? दबदबा बन जाएगा उनका। आज एक लोगों पे FIR करेंगे तो कल 50 लोग सवाल पूछेगा यहाँ पे। 11 लोग पे केस करेंगे। 11 बजे आते हैं संदीप जी, और वो समझे 1 बजे चले जाते हैं। उनका बपौती जो है ऑफिस में बना कर रखे है कि वो समझता है हमारे बाप का है। अभी उनको कॉल करके आम लोगों का सुनते नहीं। आम लोग कहाँ सुनते हैं, वो अपना बात रखते हैं। उतना तो बकवास वीडियो आज तक लखनऊ प्रखंड में कोई आया ही नहीं है। अच्छा, एक बार उनसे भी हमारी मुलाकात होगी जोरदार तरीके से, उसका जबरदस्त वीडियो भी शायद आप लोगों के सामने आएगा, देखिएगा। और क्या विचार होगा इस वीडियो से लेकर के वहां तक की कार्रवाई के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।